कामधेनु गौशाला में हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने 5 लाख का दिया अनुदान। कामधेनु गौशाला पिंजौर में हरियाली तीज के मौके पर स्टाइलम इंडस्ट्रीज के द्वारा तीज महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें इलाके और उसके आसपास की सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी के साथ मौके पर गौशाला के चेयरमैन नवराज राय धीर, वाइस चेयरमैन आलोक कृष्ण, अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, बीजेपी नेता तरसेम गुप्ता, महासचिव संजय अग्रवाल, विपुल गोयल, संदीप बिल्ला, आचार्य मनीष, हरियाली तीज महोत्सव के संयोजक अनीता गुप्ता, रूपाली जैन, पिंकी सयाली, पूजा गोयल आदि उपस्थित थे। आज इस मौके पर गौशाला में गौमाता के आश्रय के लिए बनाए गए नवनिर्मित शेड का उद्घाटन राज्यसभा सांसद द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद ने अपने सांसद कोष से गौशाला को 5 लाख का अनुदान भी दिया। उनके द्वारा गौशाला परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर सांसद ने बताया कि तीज के महत्व के अनुसार हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस मौके पर सांसद ने बताया कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और उन्हें देवी देवताओं का निवास, पूर्णता, दिव्यता और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। गौसेवा को केवल एक धर्मार्थ कार्य नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और परम आनंद का स्रोत माना जाता है, जो व्यक्ति को धन, पुत्र, विद्या और सुख की प्राप्ति कराता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गौशाला में आकर अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ आदि के दिन गौशाला में मनाने का आह्वान किया। वही कार्यक्रम में पहुंची सभी महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए और सभी महिलाओं ने नाच गाकर खुशी मनाते हुए हरियाली तीज का पर्व मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सबको दूध पिलाती है, उसका ही खून बहाया। हरिओम 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 हरिओम। जो सबको दूध पिलाती है, उसका ही खून बहाया। बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, ओए मच गई धूम रे, आया सावन ओ झूम के, आया सावन झूम के।
गोरी तू लुक छुप के गोरी। गजरा गजरा हाय मेरी बिखरा जाए रे मेरा गजरा मच गई धूम रे ये आया सावन झूम के आया सावन झूम के। मुझे लगता है मैं पहली बार इस प्रकार के गौशाला में आई जहां पर बहुत प्रकार के काम हो रहे हैं। गौओं की सेवा ही नहीं हो रही लेकिन उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। और मैं आचार्य मनीष और सारी टीम को कामधेनु गौशाला की जो पूरी टीम है उनको बधाई देना चाहूंगी कि आप एक एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं जिससे बाकी भी भारत में जितनी गौशाला है उनके वो लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में गौशाला कैसे चलानी चाहिए और उसके आसपास जितने रोजगार पैदा कर सकते हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट छोड़ा होगा गाय का जो काम ना आता हो। हम सेवा तो कर ही रहे हैं गाय की और वो सबसे प्राइमरी उद्देश्य उसका यही है कि गाय की सेवा हो। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं गाय के गोबर और बाकी चीजें वो जिस प्रकार से ये यूज कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सभी को बधाई। और मुझे लगता है ये जो मैसेज बाहर जाएगा तो लोग भी पूरे भारतवर्ष में ये सीखेंगे कि गाय की सेवा, हम बचपन से गाय माता को बोलते आए हैं इसलिए सेवा तो बहुत जरूरी है। जबकि आजकल विश्व तेजी से और भारत भी तेजी से बढ़ रहा है, माँ की सेवा करना भूल गए, हम गाय की सेवा की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये सिखा सकते हैं कि प्राणियों की सेवा जरूरी है। मैं पूरे भारत की महिलाओं को तीज की बधाई देना चाहूंगी। हम प्रकृति को सेलिब्रेट करते हैं और प्रकृति में एक ये है कि ये जो महीना चल रहा है सावन का है और सारी आसपास हरियाली होती है इसीलिए महिलाएं उसको सेलिब्रेट करती हैं, प्रकृति की पूजा करती हैं, पेड़ों की पूजा करती हैं। और मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूंगी। ये एक रीजन भी बन जाता है कि महिलाएं अपने कामकाज से थोड़ा फ्री हो और सेलिब्रेट करें, एक दूसरे से मिले जुले, एक बहाना बन जाता है। तो मैं कामधेनु गौशाला को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को ये मौका दिया कि वो आकर अपना रोजमर्रा के कार्यों से निकल कर कुछ सेलिब्रेट करें और एक दूसरे से मिलें। नगर परिषद से बात करूंगी और एक ऑल्टरनेट आप लोग भी सुझाएं कि ऑल्टरनेट कोई साइट हो जहां पर ये कूड़ा फेंका जाए और फेंका ही क्यों जाए, उसको रिसाइकिल किया जाए। तो बात करते हैं नगर पालिका से। कामधेनु गौशाला सेवा सदन और पिंजौर पंचकूला सभी जो हमारे निवासी हैं शहर के, उन सबकी तरफ से मैं आदरणीय मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवादी हूं कि इन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे आज के जबकि सेशन चल रहा था और व्यस्तम अपने समय से समय निकाल करके इसके उद्घाटन के लिए, आज के हमारे कार्यक्रम के लिए, हरियाली तीज के लिए आना, शस्त्र सत्कार किया। और आज इन्होंने देखा भी है और आप लोग सब देख रहे हैं कि इन्होंने जो सराहना की है, यही सराहना का मैसेज सबके पास जाए। सारी गौशालाएं जो हमारे भारतवर्ष की हैं अपने पैरों पे आत्मनिर्भर खड़ी हों, ताकि एक संदेश जाएगा, गाय सड़क पे नहीं होनी चाहिए। गाय का जो घर तो हमारा अपना घर था पर घर अब प्लान्ड हो गए, हम नहीं रख सकते, तो गौशाला में रखी जाए तो अच्छे से रखी जाए, गौ माता की सेवा की जाए। यही सबका हमारा उद्देश्य है। अभी मैडम ने बोला भी कि माता को रखने के लिए लोगों को दिक्कत है, तो गौ माता है। तो यही संदेश जो है मैं भी आगे यही बोलूँगा कि यही हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको बढ़ चढ़ के। आचार्य मनीष जी हैं, भाई तसीम जी हैं, हमारे नितिन जी हैं, हमारे प्रधान है हमारी गौशाला के, भाई साहब राजेंद्र जी हैं, सारे लोग, ये लोग सुबह से लेकर शाम तक गौशाला के लिए काम करते हैं। इन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद है। आचार्य जी ने तो एक एग्जाम्पल ही सेट की है कि कैंसर मुक्त भारत, ये कैंसर में बहुत अच्छा किडनी, लीवर सबका इलाज कर रहे थे, तो बैठे बैठे एक विचार आया कि कैंसर मुक्ति क्यों ना हो।
तो यही आया था, खेती से जुड़ो, खेती के लिए खाद जो है हमारी यूरिया से फ्री हो, ये खाद जाए, स्लरी जाए। और गौशाला का भी देखो, हमारे को भी 5-6 लाख रुपया पहले मिलता था गोबर से, बड़ी मुश्किल से। आज हमारे को इनकी स्पोर्ट से 14-15 लाख रुपया, ये शायद 20 लाख भी हो सकता है अगले साल तक, जैसे जैसे काम चलेगा तो आएगा। एक रेवेन्यू है, कहाँ हमारे को 50,000 था, कहाँ हमें 1.5 लाख रुपया महीना इनकम हो रही है, जो हमारा वेस्ट था। सेकेंडली एक सामाजिक कार्य भी हो गया, जो ये गंदगी बाहर जाके गोबर फैलता, आज वो गोबर संभल रहा है, उससे काम हो रहा है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यमुनानगर सहारनपुर में, जिसका सेम CBG प्लांट ही एक लगाया है, जो वेस्ट से बन रहा है। तो ये भी इसी तरह से एग्जाम्पल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी को देख करके हमारे प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी ग्रांट सारी गौशालाओं के लिए जारी की है। मैडम का बहुत धन्यवादी हूँ कि ये आई है। वैसे पंचकूला से ही जुड़ी हुई है, बहुत शुरू से हमारे पहचान नहीं पा रहे हमारे को, हम छोटे थे तो अब हम भी बड़े पुराने यहाँ पे हैं। बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जिला भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यही चुना उसके बाद। तो मैं बहुत हमारे में हर्ष है कि मैडम ने स्वीकार किया, और बहुत बहुत धन्यवाद होगा तो सारी कार्यकारिणी कि आपने आज ये मॉडल देखा है। आप तो सांसद हैं और पूरे देश में घूमती हैं, तो आप जहाँ भी जाएं, एक तो सबको बोलें कि बीमार पड़ो ही मत। भाई पहले ही कैंसर या किडनी फेल होने क्यों दे रहे हो, तो बीमार पड़ो मत, और जो बीमार हो जाएं वो अपना इलाज करें। और हम तो आयुर्वेद को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और आयुर्वेद है या गऊ है या गंगा है या गीता है, ये सब हमारी संस्कृति का पार्ट है, और इन सबको साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरा, इस गौशाला का जो मॉडल हमने बनाया है कि गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए, उसको चंदा ना मांगना पड़े, तो ये मॉडल मैडम के माध्यम से हर शहर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, हर जगह पहुंचे, ताकि हर गौशाला आत्मनिर्भर बने। और जब इससे जो खाद निकले वो किसान इस्तेमाल करें और खेतों में जहर ना डालें। अभी खेतों में किसान जहर डाल रहा है और वो हमारे ही घरों में आ रहा है और फिर हमें ही बीमार कर रहा है। मतलब एक ऐसा राक्षस जो हम खुद डाल रहे थे वो हमारे ही घरों को खाने लग गया। अभी हमारे पास किसान बताने लगे मैडम, जिनको खुद को कैंसर हो रहा है, उनके परिवार वालों को कैंसर हो रहा है। तो ये वजह सारा पोल्यूशन और हमारा जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप राज्यसभा में हैं तो इस आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाएं कि बीमार पड़ना क्यों है, और बीमार पड़े तो आयुर्वेद नेचुरोपैथी की मदद से ठीक हो जाए। आप इंटेलेक्चुअल दुबारी फैमिली दे हाथ नियारी अपनी अपनी चमक चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। चलती टुक करती गिफ्ट्स लेकर आ जाइए प्लीज। अंग्रेजी पढ़ती गिफ्ट तू करती जिन्हें कोई न साथी विक्टोरिया तू कंटी बिग मैन दी पूरा लंदन ठुमकता ओ गदो नच पैन दी पूरा सो मच। पिया के घर लाती भर खाती हो सुरमई नैना चलकाती चलकाती हो पिया के घर पर माटी सब जाती हो। आज आएंगे की ओर से आज के इस पावन अवसर पर पधारी हमारी राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, जिना सीखो लिमिटेड के संरक्षक मनीष आचार्य जी तथा आप सभी गौभक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। करती हूँ जिन्होंने कि हम लेडीज के लिए हमारा इतना प्रोत्साहन किया, हमारा इतना हौसला बढ़ाया, और खासकर लेडीज को आपने सबसे आगे रहने के लिए बोला है, तो मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बोलिए या वैसे भी सहयोग के लिए बोला है, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और ये एक शुरुआत है, जैसे उन्होंने बोला CSR फंड के लिए भी, MPs के लिए भी
उससे ज़्यादा हम चाहेंगे कि राज्यसभा में गौ माता के लिए आवाज़ उठाएं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। यही बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े